स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सभी का एचपी स्टडी हब में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लर्क का एग्ज़ाम जिसका पोस्ट कोड 763 है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी का जो ऊर्जा का एसआई यूनिट होता है जूल। नेक्स्ट 62। द सैटेलाइट हुज टाइम पीरियड इज़ 24 आवर इज़ कॉल्ड। वह उपग्रह जिसकी समयावधि 24 घंटे होती है उसे कहते हैं हम जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। तो ऑप्शन सी 63। विच इज़ यूज्ड एज बैक व्यू मिरर। कौन सा पश्चात दृश्य दर्पण के तौर पर प्रयुक्त होता है जो पीछे देखने के लिए इसमें यूज़ करते हैं हम कन्वेक्स मिरर या फिर उत्तल दर्पण को। 64। हु डिस्कवर्ड द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। जो रेडियो धार्मिकता की प्रघटना की खोज की है हेनरी बेक्यूरेल ने। 65। विच कैटलिस्ट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ द घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। वनस्पति तेल से घी के उत्पादन के लिए कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, इसमें निकल का यूज़ होता है, ऑप्शन डी। 66। कॉमन साल्ट इज एक साधारण नमक होता है NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड। 67। इसमें पूछा गया कि विच इज़ द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन। मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई गई प्रथम धातु थी कॉपर। 68 कि सोल्डर इज़ एन एलॉय ऑफ। सोल्डर एक मिश्र धातु है लेड और टीन की। इसमें नेक्स्ट रहेगा 69 कि CNG मेनली कंटेंस। जो CNG में होता है मिथेन। 70 ग्रेफाइट इज़ आल्सो कॉल्ड। ग्रेफाइट को कहते हैं हम ब्लैक लेड। 71 सोप्स आर। जो सोप्स होते हैं उन्हें कहते हैं सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटाशियम लवण, ऑप्शन ए। 72 बेकेलाइट इज़ मेड ऑफ। ये जो बेकेलाइट बने होते हैं, ऑप्शन सी फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल के। 73 केमिकली बेनेगरीज। जो रासायनिक रूप से बेनेगर होता है उसे कहते हैं हम एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी। विटामिन सी इज़, जो विटामिन सी एक उसे कहते हैं हम आस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 75 जो कोविड-19 किसके द्वारा एक वायरस है या फिर विषाणु है। 76 विच इज़ ए सोशल इंसेक्ट। इसमें हम सोशल इंसेक्ट को आंट या फिर चिंटी को ले सकते हैं, बाकी ऑफिशियल आंसर के हिसाब से मैच करेंगे। 77 द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैनक्रियाज या अग्नाशय, सबसे बड़ी लिवर। सो बी इसका पैनक्रियाज इसका राइट आंसर रहेगा। 78 किडनी स्टोन इज जनरली कंपोज्ड ऑफ। जो पथरी होती है उसे कहते हैं वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल की। 79 निमोनिया अफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो निमोनिया होता है ये मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, ये करता है लंग्स को। 79 का ऑप्शन बी। 80 की बात करते हैं डॉली एक क्लोन शिप थी, सो इसका शिप रहेगा भीड़। 81 कि किन्नौर वाज कार्व्ड आउट ऑफ विच तहसील ऑफ द ईस्ट वाइल महासू डिस्ट्रिक्ट इन 1960 कि 1960 में पूर्व महासू जिले की किस तहसील से किन्नौर पृथक हुआ था, ये चीनी तहसील से पृथक हुआ था। 82 पीर पंजाल इज़ अ फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ द हिमालय। पीर पंजाल हिमालय के किस भाग की प्रसिद्ध श्रृंखला है, ये मिडल हिमालय की एक रेंज है। 83 कुमारवाह लेक इज़ सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। जो कुमारवाह झील है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। 84 स्पीति रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर ऑफ HP। जो स्पीति रिवर नदी है ये सहायक नदी है सतलुज की। 85 चैडविक वाटरफॉल इज़ लोकेटेड नियर विच प्लेस ऑफ HP। जो चैडविक झरना है ये समर हिल के नज़दीक है, डी। 86 नेहरू कुंड इज़ लोकेटेड इन विच वैली ऑफ HP। नेहरू कुंड की बात करें तो ये कुल्लू वैली में है। 87 मकौड़ी जोत इज़ सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मकौड़ी जोत है, ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। 88 हालड़ा फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हालड़ा त्यौहार मनाया जाता है, ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। 89
जयंती माता टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ HP? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जयंती माता मंदिर स्थित है? ये कांगड़ा में। जोरना फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस ऑफ HP? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जोरना मेला मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चौपाल के पास, चौपाल में। 91 द ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर, उदयपुर का ओल्ड नेम था मरिकुल, ऑप्शन डी। 92 द कैपिटल ऑफ भागल प्रिंसली स्टेट बाज, भागल की कैपिटल अर्की थी। 93 सेक्स रेशो ऑफ HP एज पर सेंसिस 2011 इज, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात ये है 972। 94 द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ HP विधानसभा वाज, जो हिमाचल प्रदेश का प्रथम विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर थे कृष्ण चंद्र। 95 द राइटर ऑफ द बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल एंड स्पीति इज, जो द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल एंड स्पीति पुस्तक के लेखक थे APF हारकोट। 96 OP ताक वॉज अ फेमस पेंटर ऑफ विच स्कूल ऑफ पेंटिंग? OP ताक जो एक किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ये कांगड़ा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। 97 द HP प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियमन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ये 2010 में हुई थी। 98 सुकेती फोसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुकेती जीवाश्म उद्यान स्थित है? ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। 99 बार मेमोरियल इज लोकेटेड नियर विच प्लेस ऑफ HP? बार मेमोरियल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के समीप है? ये धर्मशाला के समीप है। 100 करछम बांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? जो करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना है ये बनी है सतलुज रिवर पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे ये रीजनिंग टाइप से पूछे गए थे, इनको सॉल्व करने के बाद 101 का, तो इसमें ऑप्शन सी, जहाँ तक मुझे लगता है इसका सी आंसर होगा। अगर आपके हिसाब से कुछ और आंसर होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 102 का जो राइट आंसर होगा सॉल्व करने के बाद इसमें पी, ऑप्शन बी रहेगा इसका। 103 इसमें इसका राइट आंसर TV, ऑप्शन डी। 104 को अगर सॉल्व करते हैं तो इसके बाद इसमें इसका राइट आंसर आता है वाइट, बी। 105 में इसका राइट आंसर रहेगा सी। 106 में इसका जो राइट आंसर रहेगा 106 का सी 8th प्लेस पे या फिर 8वें नंबर पे। 107 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 15th प्लेस। 108 की बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। 109 इसको सॉल्व करने के बाद हमें इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज मिला। बाकी अगर आपको कुछ और आंसर मिला तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 110 की अगर बात करें तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 20। अगर आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर लगता है कि हमने कोई गलती की है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं या फिर बता सकते हैं, ताकि हम अपनी गलतियों को आगे के लिए सुधार लें। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे करंट अफेयर से पूछा गया था क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कि हाल ही में पुनः गठित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का सभापति कौन है? ये केंद्रीय गृह मंत्री। 112 का जो राइट आंसर रहेगा, विच एयरपोर्ट ऑफ द महाराष्ट्र हैज़ बीन रिसेंटली रिनेम्ड एज छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट? महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम हाल ही में बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट रखा गया? वो था औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम। 113 अकॉर्डिंग टू रिसेंट एस्टिमेट पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, विच कंट्री इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस आउटब्रेक? हाल ही में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित आकलन के अनुसार
कोरोना वायरस महामारी द्वारा किस देश के अर्थतंत्र को सबसे अधिक नुकसान हुआ? इसमें ऑप्शन सी यूरोपियन यूनियन को। सो 14 विच इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ ऑब्टेन्ड द हाईएस्ट रैंक इन द रिसेंट QS वर्ल्ड रैंकिंग, कि ताज़ा जो QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के किस अभियांत्रिकी संस्थान ने उच्चतम स्थान प्राप्त किया है? वो ऑप्शन डी IIT मुंबई। 115 में पूछा गया था विच इंडियन इज़ द रेसिपिएंट ऑफ द 128th कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, किस भारतीय ने 128वां कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड प्राप्त किया? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी जादवप्योंग। 116 पूछा गया था व्हाट इज़ द टाइम लिमिट विद इन विच द लोकपाल शैल डिस्पोज ऑफ ए कंप्लेंट ऑफ अलीज्ड करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, वह समय सीमा कितनी है जिसके भीतर किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत को लोकपाल को निपटना पड़ता है? इसमें ऑप्शन ए 30 दिन। नेक्स्ट इसमें 117 में पूछा गया था द मोबाइल एप्लीकेशन हमसफ़र विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ एसोसिएटेड विद विच सर्विस, जो मोबाइल एप्लीकेशन हमसफ़र हाल ही में जो समाचार पत्रों में थी वह किस सेवा से जुड़ी हुई है? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी डोर डिलीवरी ऑफ फ्यूल, ईंधन की जो होम डिलीवरी करेगा ये। 118 में पूछा गया था मेहयुद्दीन यासीन रिसेंटली स्वॉन इन द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, जो मेहयुद्दीन यासीन ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली? ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 119 नीति आयोग हैज़ रिसेंटली सिलेक्टेड विच यूनियन टेरिटरी फॉर फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नीति आयोग द्वारा हाल ही में सतत विकास उद्देश्यों पर प्रथम पायलट परियोजना के लिए कौन से केंद्र शासित क्षेत्र का चयन किया गया? इसमें जम्मू कश्मीर का इसमें चयन किया गया, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेक्शन का, इस पार्ट का। एज ऑफ 2020 हाउ मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया आर गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, 2020 तक भारत की कितनी भाषाओं को पारंपरिक भाषा का दर्जा दिया गया? इसमें जो ऑप्शन सी, ये 6 भाषाएँ इसमें, तो हमने इसमें सेकंड पार्ट में डिस्कस किए 120 तक, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट होगा या फिर लगता है कुछ गलत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। तो आप हमें टेलीग्राम चैनल HP स्टडी हब पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप लेक्चर की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।